हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, एंड ये खबर कहाँ से आ रही है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओर से। यस दोस्तों, सरकार एक बहुत बड़ा मेगा प्लान रेडी करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप ऐसा भी चाहो तो कह सकते हो ऑलमोस्ट रेडी यहाँ पे हो चुका है, बट अप्रूव होना बाकी है। एंड अगर ये प्लान अगर अप्रूव हुआ तो एक पर्टिकुलर बिजनेस, एक पर्टिकुलर सेक्टर, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बूम कर सकती है। ठीक है, एंड सरकार ऐसा क्यों करे? क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा डे बाय डे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो सरकार भी खुद चाहता है कि ये इंडस्ट्री बड़ी होए, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर आए, पैसा लगाए। ठीक है, एंड यही इसी को लेकर सरकार ने प्लान यहाँ पे बनाया है। सो कौन से इंडस्ट्री, कौन से सेक्टर की हम लोग बात करें तो दोस्तों वो इंडस्ट्री, वो सेक्टर, वो बिजनेस है डेटा सेंटर। यस दोस्तों, डेटा सेंटर तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, बहुत 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 ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बिकॉज जितना हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या होने वाली है? यस, इंफॉर्मेशन, डेटा। एंड इसी को लेकर देखिए होता क्या है, जो बहुत सारी विदेशी कंपनियाँ आती हैं, जो भी सर्वर्स होते हैं, जो भी डेटा रहते हैं, ठीक है, वो सब कुछ देश के बाहर होते हैं। तो उनके पास हमारा सब कुछ डेटा है, आपका हमारा सब कुछ। तो आने वाले समय में भाई इंडिया के लोगों का डेटा, एटलीस्ट जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो हमारे इधर ही यहाँ पे होनी चाहिए। एंड डेटा सेंटर की अगर हम लोग बात कर ले, काफ़ी कम प्लेयर्स ही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो कि इस बिजनेस में यहाँ पे काम करते हैं। एंड सरकार अब खुद चाहती है कि भाई इस बिजनेस में क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्लेयर्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए। ठीक है, एंड इसी को लेकर दोस्तों सरकार यहाँ पे इंसेंटिव देने की बात यहाँ पे कर रही है। इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन यहाँ पे देगी, यहाँ पे आपको इनकरेज करेगी कि भाई आओ इस बिजनेस में जितना हो सके आप अपना पैसा लगाओ, क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड ही बिजनेस है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। एंड इसमें आप ज़बरदस्त पैसा यहाँ पे छाप सकते हो। सो इंसेंटिव की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सरकार किस प्रकार के इंसेंटिव की बात करें तो आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट प्रपोजेस टैक्स एग्जेम्पशन ऑफ अप टू 20 ईयर्स फॉर द डेटा सेंटर डेवलपर्स। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी डेटा सेंटर से रिलेटेड यहाँ पे काम करेगा, ठीक है, डेटा सेंटर डेवलपर होगा, तो उसको 20 साल के लिए दोस्तों टैक्स देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मतलब इफ एंड बट्स होते हैं बहुत सारे, बट आप मोटा मोटी ये चीज़ समझ लो कि टैक्स बर्डन आपके ऊपर यहाँ पे नहीं आएगा। अभी ये हुआ है क्या? नहीं, अभी हुआ नहीं है। गवर्नमेंट प्रपोजेस, गवर्नमेंट ने ये प्लान सामने रखा हुआ है। ठीक है, अभी किसके सामने रखा हुआ है, कौन इससे रिलेटेड फाइनल सिग्नेचर करेगा, तो ये चीज़ें सामने आएगी, तो वो भी मैं आपको वीडियो के आगे यहाँ पे बताऊंगा। बट जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार इंसेंटिव क्या दे रहा है कि आपको 20 साल के लिए भाई टैक्स एग्जेम्पशन यहाँ पे मिल जाएगा, अगर आप डेटा सेंटर डेवलपर्स से रिलेटेड काम करोगे तो। प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट भी की जा चुकी है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन जीएसटी फॉर डेटा सेंटर डेवलपर्स, उसको भी अलाउ किया जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब क्या, हाल ही में मैंने इसको जो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जब वीडियो मैंने कवर किया था, तब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब इन शॉर्ट, एक लाइन में अगर मैं आप लोगों को ये बात बोलूँ, आईटीसी क्या होता है? आईटीसी अल्टीमेटली जो बिजनेस वाला व्यक्ति है उसका टैक्स बर्डन को कम कर देता है। ठीक है, आईटीसी। ठीक है, सो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। एंड अलाउ किया जाएगा मतलब क्या कि यस, जो जीएसटी रहेगा, जो बिजनेसमैन को पे करना है यहाँ पे पड़ेगा, मान लो 10,000 पे करना है, तो आईटीसी का इस्तेमाल करके वो 10,000 नहीं पे करना पड़ेगा, फिर वो माइनस कर देंगे एंड शायद से 7,000 ही दो, 6,000 ही दो, 5,000 ही दो, ऐसा हो सकता है। मतलब और टैक्स कम करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो डायरेक्ट टैक्स तो है ही, इनडायरेक्ट टैक्स भी है ही। ठीक है, एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कैपिटल असेट्स को कवर किया जाएगा। मतलब जो डेटा सेंटर जो वो डेवलप करेंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन है, डेटा सेंटर बनाएंगे तो भाई हीटिंग, वेंटिलेशन, एसी भी चाहिए होता है। आप सभी लोगों को बताइए, इसको एक्चुअल में HVAC सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, HVAC सिस्टम मतलब वही डेटा सेंटर से रिलेटेड ही ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सब कुछ आता है इसमें कि भाई प्रॉपरली वो इतने सारे सर्वर्स, आपको मशीन्स देखने को मिल जाते हैं, प्रॉपरली उनका टेम्परेचर मेंटेन करना आना चाहिए, इलेक्ट्रिक प्रॉपरली सिस्टम इक्विपमेंट होने चाहिए। तो जब आप इस प्रकार का डेटा सेंटर अगर आप यहाँ पे क्रिएट करोगे तो इससे रिलेटेड आपका जो भी यहाँ पे जीएसटी गया है, आप उसको आईटीसी में क्लेम कर सकते हो। तो ये भी रिक्वेस्ट की जा चुकी है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, ये इतना सिंपल भी नहीं होगा। यस, यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है? T&C, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
मतलब ऐसा नहीं कि सरकार कह रहा है कि बस अब डेटा सेंटर से रिलेटेड बिजनेस करो एंड आपको यहाँ पे 20 साल के लिए कोई टैक्स की जरूरत नहीं, आईटीसी क्लेम करना स्टार्ट करो, ऐसा कर देंगे तो भाई बैंडी बच जाएगी। सरकार ने बोला है कि हमारे कुछ कंडीशन है, इन कंडीशन को जो फुलफिल करेगा वही इन चीज़ों के लिए एलिजिबल रहेगा। सो वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, और वी कैन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंडीशन क्या है अगर आप डेटा सेंटर से रिलेटेड चीज़ें करना चाहते हो तो जेपीसी। सो ये जेपीसी कंडीशन क्या है दोस्तों, जे स्टैंड्स फॉर जॉब क्रिएशन, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट आपने करना चाहिए, जनरेट करना चाहिए मतलब वो सरकार बताएगी आपको कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, वो एक कंडीशन रहेगा। जेपीसी के बाद पी मतलब पावर यूसेज, ठीक है, कि आप कितना पावर यूसेज यहाँ पे करोगे, मेंटेन करोगे, उससे रिलेटेड सरकार आपको एक टारगेट देगी। एंड जेपीसी का सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटी एडिशन टारगेट, ठीक है। ये तीन चीज़ें यहाँ पे वो सामने यहाँ पे रखने वाले, ये तीनों चीज़ें अगर आप फुलफिल करोगे तो फिर आप यहाँ पे जो इंसेंटिव बोले गए थे कि आईटीसी मिलेगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, या फिर दूसरा कौन सा था, 20 साल के लिए आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, ये कंडीशन फुलफिल करोगे तो। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो, एक भी कंडीशन तोड़ देते हो, तो फिर आपने डेटा सेंटर के लिए जितना भी खर्चा किया है, फिर आप इंसेंटिव के लिए एलिजिबल यहाँ पे नहीं हो। तो ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ऑब्वियसली आप सोचोगे कि पर्पस क्या है, क्यों सरकार ऐसा क्यों कर रही है। ये डेटा सेंटर से रिलेटेड भाई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है हमें, ठीक है, एंड काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है। एंड नो डाउट कोई भी इंडस्ट्री बड़ी होती है तो बहुत सारे जॉब्स भी क्रिएट होते हैं। तो ये सरकार के कुछ पर्पस है जो कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो इस इंडस्ट्री को बड़े बनाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। सो अब व्हाट नेक्स्ट, अब खबर तो हमें समझ में यहाँ पे आ गई कि डेटा सेंटर को लेकर जल्द से जल्द खबर यहाँ पे सामने आ सकती है, ठीक है। अभी भी ये सारी हम लोगों को क्या देखने को मिल रहे हैं, ये प्रपोजल्स देखने को मिल रहे हैं, इसमें से कितने सच निकलेंगे झूठ निकलेंगे ये हम लोग को बाद में पता चलेगा। तो अब हमें क्या करना है, अब आपको यहाँ पे करना है दोस्तों, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर फोकस रखना है। क्यों, अब ये जो चीज़ है, ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल है, ये किसने बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, ठीक है, मैती की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इन्होंने बनाया है, बट ये बनाकर उन्होंने सेंड किसको किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। मतलब निर्मला सीतारमन जी फाइनल डिसीजन लेंगी कि ये जो प्रपोजल यहाँ पे एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने जो भेजा है उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली भाई टैक्स से रिलेटेड जो डिसीजन रहेगा वो तो फाइनेंस मिनिस्टर ही लेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट ही लेगा कि भाई क्या हम इतना टैक्स से रिलेटेड चीज़ों को, ऑलरेडी हम लोगों ने इतने सारे बर्डन्स यहाँ पे लिए हैं, तो क्या ये भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं। तो ये फैसला करने का डिसीजन किसके पास होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे बताएगा कि क्या 20 साल के लिए ऐसा हो सकता है कि नहीं, क्या आईटीसी हम लोग इनको दे सकते हैं कि नहीं। तो व्हाट नेक्स्ट सेक्शन में अब फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर ही हर किसी की निगाहें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। क्योंकि जो दूसरा मिनिस्ट्री है उन्होंने तो भाई रेडी करके भेज भी दिया है उनको कि ये चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए करके। अभी इसमें क्या कटकुट होता है या फिर क्या और एडिशनल पॉइंट्स आते हैं, वो हमारे सामने कुछ दिनों के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। सो इसीलिए यहाँ पे डेटा सेंटर से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां आज के दिन हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है। उनमें से एक पॉपुलर कंपनी तो आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है, जो जबरदस्त आज के दिन यहाँ पे भागी, जिसका नाम है अनंतराज। यस, अनंतराज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लगभग 11% तो भागा था, फिर उसके बाद ऊपर से 1-2% की गिरावट हो जाती है, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। बट यस, ये जो तेज़ी के पीछे का रीज़न था वो यही एक इतनी अच्छी खबर के चलते कि कल अगर सरकार ने ऐसा एक्चुअल में अगर कुछ चीज़ लाई तो ये तो कंपनी बोलेगी भाई हम तो यही काम करते हैं, तो हमें एग्जेम्पशन यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। मतलब ये उम्मीद के ऊपर ये चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। देन रेलटेल की बात करें, यस, रेलटेल भी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, रेलवे से रिलेटेड भी काम करता है, नेटवर्किंग, इंटरनेट उससे रिलेटेड भी काम करता है। बट अगर हम डेटा सेंटर सर्विसेज की भी बात करें तो वहाँ पे भी रेलटेल हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो जो नेक्स्ट कंपनी आपको देखने को मिल रहा है ओरियन प्रो की अगर हम लोग बात करें तो इसका भी जो बिजनेस है यहाँ पे, मतलब आप लोगों को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है, नेटवर्किंग से रिलेटेड, मतलब डेटा सेंटर से रिलेटेड, मतलब ये इनको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ यहाँ पे इन चीज़ों के चलते बेनिफिट्स यहाँ पे हो सकता है। तो ये भी फोकस में आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। मैं सिर्फ आप लोगों को बिजनेसेस के नाम यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल समरी यहाँ पे क्या है आपको समझ में यहाँ पे आ गया है, मतलब कि डेटा सेंटर से रिलेटेड ही आज के दिन ये खबर आ गई, ठीक है। अब ये फाइनल कब होती है वो देखने वाली यहाँ पे बात है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया, वापस जाता हूँ, ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे थे। ये तो मैंने 1-2 पॉइंट्स आप लोगों को बताए, जो भी सोर्सेस रिपोर्ट के जरिए मार्केट में घूम रहे वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब कुछ जगह पे ये भी बातें बोली जा रही कि और एडिशनल पॉइंट सरकार यहाँ पे
डाल सकते हैं कि अगर आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो आप क्या कर लो, पावर से रिलेटेड जो चीज़ें करोगे, यस वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करो। ठीक है, ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो पावर वाली कंपनीज को भी अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे हो सकता है, बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। तो ये भी पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी अब एग्जैक्टली आगे क्या होता है। जितने भी पॉइंट्स थे मैंने मेरे साइड से आप लोगों के सामने आसान भाषा में यहाँ पे रख दिए। सो आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।